मैं कुमकुम कुमार मंडल, हस्तरेखा विषयक एवं रत्न ज्ञाता, तेजा टोला, वार्ड नंबर 4, कटिहार का। अगर आप घरेलू टेंशन, शादी विवाह, प्रेम प्रसंग, नौकरी व्यापार में अगर आप असफल हैं तो आज ही एक बार मेरे पास अवश्य पहुँचें। यहाँ आपके हस्तरेखा को निःशुल्क देकर उसका निवारण किया जाता है। मेरा मोबाइल नंबर 90 31 95 27 11 है और मेरा पता तेजा टोला, कटिहार, पुंडा लाइन, रेलवे गेट नंबर 1 के निकट है। मुंबई की रहने वाली आकांक्षा राय को मावेन मिस प्लस साइज इंडिया 2019 का विजेता घोषित किया गया। आपको बता दें कि मावेन मिस प्लस साइज इंडिया 2019 प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले और फाइनल राउंड में देश के अलग अलग भागों से चुनी गई 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सितारों से जगमगाते मावेन मिस प्लस साइज इंडिया 2019 के रंगारंग ग्रैंड फिनाले का समापन भव्य अंदाज में दिल्ली के वेदांता ताज होटल द्वारका में किया गया था। देश के विभिन्न भागों से 2019 के मावेन मिस प्लस साइज इंडिया ग्रैंड फिनाले में पहुंची 80 प्रतियोगियों ने अपने फन और हुनर का जलवा दिखाया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई 2000 एप्लीकेशन में से इन प्रतियोगियों को चुना गया था। मुंबई की रहने वाली आकांक्षा राय मावेन मिस प्लस साइज इंडिया 2019 की विजेता घोषित हुई। वहीं अमृतसर की प्रणति भल्ला रनर अप रही और दिल्ली की पूजा तीसरे नंबर। किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। मैंने पूछा भैया जाओगे कहाँ? बैंड्रा। किलोग्राम के हिसाब से लगेगा। अब जितनी चीनी पूरे चाइना में नहीं है उतनी तो हम लोगों के शरीर में है। And that's why, ladies and gentlemen, we are so sweet, isn't it? So put your hands together for all the lovely plus size women and men there. Thank you. And for all of us. And for Hardeep Arora. इशारों में नज़ाकत, अदाओं में वार है, धड़कनों की ख्वाहिशों से मीठी तकरार है। ये इश्क़ मोहब्बत की खासियत है। How you wear your size, that matters. Thank you so much. As I told you, ladies and gentlemen, we have a respect. Not just the plus size girls, and not just the zero size girls, but every human being on this earth. I'm a person who is a mixture of both, bold by heart and also sweet by इस समय मैं दिल्ली के वेदांता ताज द्वारका में हूँ। आइए हम ऐसे शख्स से मिलते हैं जो गुमनामी के अंधेरे से सितारे को ढूंढ लाते हैं। हम मिलवाते हैं आपको उनसे जो तराश रहे हैं एक नई प्रतिभा। आखिर उनका परिचय क्या है और वे किस तरह समाज और देश में घूमकर ऐसे गुमनाम प्रतिभाओं को उजागर कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं। दिल्ली के द्वारका के मावेन मिस प्लस साइज इंडिया 2019 का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन कैसे और किस कंसेप्ट पे की गई है, हम बात करते हैं हरदीप अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, ये बताइए कि ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आया है प्लस साइज, ये कैसे है? सो बेसिकली आज से 2 साल पहले मैं किसी इवेंट में जजमेंट पे था, तो वहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जो बहुत ही डिजर्विंग थे, बट वो अपने साइज़ से बड़े होने के कारण वो किसी पैजेंट को जीत नहीं पाए थे। तभी से मेरे मन में था मैं कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो बहुत टैलेंटेड हैं बट अपने साइज़ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी से मेरे माइंड में था कि मैं कुछ अलग करूँ, उनके लिए कुछ करूँ। तो तभी से हमने आज से 2 साल पहले नॉर्थ इंडिया में कॉन्टेस्ट को शुरू करा था। तो इस साल हमारा 3rd सीज़न है, तो जिसको हम पूरे पैन इंडिया लेवल पर कर रहे हैं।
प्रदीप जी, आप ये बताएं कि जो ये कंसेप्ट आपने गुमनामी के अंधेरे से लोगों को निकालने की कोशिश की, वो भी प्लस साइज में, तो इसमें आपको कठिनाइयाँ क्या मिली? कठिनाइयाँ तो बहुत मिली हैं। जैसे हम लोगों ने सीज़न 1 करा था तो हमारे पास 400 कंटेस्टेंट्स ने फॉर्म फिल करा था। जब हम लोग ऑडिशंस पर पहुँचे तो हमारे पास सिर्फ 100 ही पहुँच पाए। तो हम लोगों ने उनसे फीडबैक लिया कि आप लोगों ने ऑडिशंस क्यों नहीं दिए, तो उनका फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनकी सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो कह रहे थे ये तो आपके लिए मजाक है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं बना। पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हमने इसको सीज़न को कंटिन्यू करा, बहुत एफर्ट्स करे। आज हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज खुद हमें ब्रांड्स चल के हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ एसोसिएट होकर। कहाँ से आपने ऑडिशंस किया है? हम लोगों ने इसके नॉर्थ से ऑडिशन शुरू करे थे, चंडीगढ़, दिल्ली से। फिर हम लोगों ने कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद ऑडिशन। लगभग कितने कंटेस्टेंट इसमें भाग लिए? हमारे पास 400 कंटेस्टेंट्स ने इस बार ऑडिशन दिया, जिसमें से टॉप 80 हमारे फाइनलिस्ट में। टॉप 80 फाइनलिस्ट? जी जी। आगे इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी हम लोगों ने इनको 3 दिन का ग्रूमिंग दिया है, जिसमें इंडस्ट्री के बेस्ट मेंटोर ने इनको ट्रेन करा है। और अब इसके आज फिनाले हो रहे हैं। जो भी कंटेस्टेंट जीतेंगे उनके साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म और प्रोवाइड किए जाएंगे। माइक आगे करो। सब कुछ कंटेस्टेंट का कोई एक तो बाकियों को मोटिवेट करने के लिए सब करना। ताज होटल में ऐसे गुमनाम चेहरों को निखारा जा रहा है जिन्हें कल तक कोई नहीं जानता था। आइए हम बात करते हैं ऐसे एक कंटेस्टेंट से कि आखिर यहाँ तक का सफ़र तय करते हुए उन्हें कैसा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा आपके है। मुंबई से आई हूँ। आप बिलोंग करते हैं मुंबई से मैं। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, बिकॉज ये पैन इंडिया इवेंट है। तो यहाँ पे हरदीप सर जी जो है, हरदीप अरोरा जी, उन्होंने ये चालू किया है वेयर दे वांट टू प्रमोट प्लस साइज मॉडल्स, प्लस साइज पीपल। बेसिकली बॉडी शेमिंग जो हो रहा है, क्योंकि आजकल लोगों को जो मोटे हैं उनको बॉडी शेप किया जाता है, बोला जाता है कि आप यहाँ फिट नहीं होते, उनके साइज़ के कपड़े नहीं मिलते। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डिप्रेशन दे आर गोइंग इन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है उनको। सो वो सब ओवरकम करना है, उनमें पॉजिटिविटी आनी है, ये उनके पीछे उनका ये सोच है। तो उसके हिसाब से उन्होंने ये एक्टिविटी चालू किया है। तो दैट इज़ द रीज़न दे आर प्रमोटिंग दिस। इससे पहले कभी आप रैंप कर चुकी हैं? नहीं, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और कि आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? आगे अभी आई मीन इफ़ आई गेट अ चांस, अगर ये टाइटल मिलता है तो थोड़ा नेम हो जाएगा। सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजना आचार्य है। मैं पिछले साल बैंगलोर की। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बैंगलोर की हूँ, लेकिन पिछले 14 सालों से मैं दिल्ली में रहती इस प्रोग्राम में आने के लिए आपको कैसे इंफॉर्मेशन है? हूँ। इस प्रोग्राम में आने के लिए मेरी बहन और मेरे जीजा जी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है पिछले साल, और उन्होंने मुझे रजिस्टर किया। मुझे जाके ऑडिशन देना चाहिए। मैंने ऑडिशन दिया एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। एंड पिछले 1 साल मैंने काफ़ी काम किया है। एंड हम इसी कोशिश में हैं कि जितनी भी औरतें हैं या जितने भी मर्द हैं हेवियर साइड पे हैं, उनको थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें पतला होना है, या फैमिलीज को पतले हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप सुंदर दिखने के लिए या सुंदर फील करने के लिए आपको पतला होना ज़रूरी है। तो क्या आपके परिवार से कुछ सपोर्ट मिला है या परिवार में इसके लिए कुछ अलग मान्यता है? परिवार मेरा बहुत सपोर्टिव रहा है। मैं हमेशा से एक चबी केट रही हूँ, हेवियर साइड पे रही हूँ, बट कभी भी मेरे घर वालों ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुम you're ugly और पतला हो जाना चाहिए। आपको बता दें, ऐसे ही गुमनाम चेहरों को ढूंढकर उनको निखारने का काम कर रहा है मावेन प्लस। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।